Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Welcome to Maths Made Easy. Today our lesson 11, in which we will learn about to illustrate the associative laws through Venn diagram. In last lesson, in lesson 10, we learned about the commutative laws through Venn diagram. Now in this lesson, we will learn how to illustrate the associative property of union and intersection through Venn diagram. So let's start our lesson. Next we have associative laws which we will show through the Venn diagram. First we have associative property of union, in which we have A union in parenthesis B union C, which is equals to in parenthesis A union B union C. तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल वेरीफाई इट थ्रू वेन डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई से तीन सेट हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको ए यूनियन इन पेरेंथेसिस बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम राइट हैंड साइड ए यूनियन बी विच इन पेरेंथेसिस देन यूनियन सी इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की वेरिफिकेशन के लिए आप लेक्चर नंबर 6 देखें, जिसमें हमने इसको डिटेल से पढ़ा है और समझा है। यहाँ पे हम उनके जस्ट रिजल्ट्स लेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो वेन डायग्राम पे है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर ए यूनियन इन पैरेंथेसिस बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि बी यूनियन सी हमने फाइंड आउट किया और हमारे पास रिजल्ट आया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 15 बिकॉज इन द यूनियन वी टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बोथ सेट्स वी राइट टुगेदर but in order form and repeated elements we write only one time. तो इसी तरह हमने A यूनियन इन पैरेंथेसिस बी यूनियन सी जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, इनका यूनियन फाइंड आउट किया तो हमारे पास सी आ गया, यानी कि हमारे पास A यूनियन इन पैरेंथेसिस बी यूनियन सी का रिजल्ट है ये 0, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13 and 15. Now we will show it through Venn diagram. First, we will draw the rectangle which show the universal set and remaining three sets A, B and C. We will draw the circles with the help of the compass by taking a suitable radius. Now we have placed the elements of the sets A, B and C in the overlap circles. अब हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ लाई करता है। हमने उन एरियाज को शेड करना है। तो हमारा आंसर लाई करता है जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, दैट इज वाई वी हैव शेडेड इट। फिर हमारे पास वो एलिमेंट जो कि ए और बी में कॉमन था वो हमने यहाँ लिखा है, ये भी हमारे आंसर में आ रहा है। 11 भी मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट्स, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स एंड सेट सी के तमाम एलिमेंट के ये सारा एरिया हमारे पास शेयर होता है क्योंकि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे आंसर में लाई करते हैं। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी which we have shown through the Venn diagram. इसको हम कहते हैं, let's suppose this is A. Now we will take right hand side which is in parentheses A union B union C. सबसे पहले हम A और B का यूनियन फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास इस रिजल्ट में आया। फिर यूनियन C करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा A यूनियन B यूनियन C का। ये दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको शो करेंगे वेन डायग्राम से। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया फॉर द यूनिवर्सल सेट। आफ्टर दैट वी ड्रॉ द सर्कल्स टू शो द रिमेनिंग सेट्स, दैट इज सेट ए बी एंड सी। उनके एलिमेंट्स हमने अकॉर्डिंगली प्लेस किए हैं। अब हमारा आंसर के एलिमेंट्स जहाँ जहाँ लाई करेंगे हम उन एरियाज को शेड करते जाएंगे, जैसे 0, 2, 3, 5, 0, 2, 3, 5, then 7, 10, 11, 7 is here, 10 and 11, 13 and 15, 13 and 15, यानी कि इन सारे एरिया में हमारे आंसर के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम इस सारे एरिया को शेड करेंगे। तो ये है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। शो इट विद B। Now from diagram A and diagram B, you see this is diagram A and this is diagram B.
from A and B, left hand side equals to right hand side. That is A union B union C equals to A union B union C. So this is our associative property of union through Venn diagram. Associative property of intersection, in which we have A intersection in parenthesis B intersection C, which is equals to in parenthesis A intersection B then intersection C. तो हमारे पास कोई से भी तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी, तो सबसे पहले इसको हम वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसको वेन डायग्राम से शो करेंगे। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए इंटरसेक्शन इन पैरेंथेसिस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट किया, दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया सेट बी और सी का। तो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। इस तरह 5 और 11 जो है वो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया 5 एंड 11। तो इसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 5 एंड 11। नाउ सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 5। अब हम इसको शो करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। For the Venn diagram, we will draw first rectangle for the universal set and represent it as U, because we know that in a universal set contains on all those elements of the sets which are under consideration in operations. जो रिमेनिंग सेट्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी, उनको हम ओवरलैप सर्कल्स ड्रॉ करके शो करेंगे। Now we have placed the elements of the set A, B and C accordingly. Now we will check where our answer lies. तो हमारे पास A इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस B इंटरसेक्शन C का जो रिजल्ट आया है वो है 5। में हमारे पास सेट में एक ही एलिमेंट मौजूद है जो कि 5 है। इट मीन्स दैट 5 इज द एलिमेंट विच इज कॉमन इन ऑल द सेट्स। तो 5 हमारा यहाँ पे लाई करता है, इसलिए हम इसको शेड करेंगे। तो ये हमारे पास है वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। Now we will take right hand side which is A intersection B which is in parenthesis then intersection C. सबसे पहले हम A intersection B फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B और उनके हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, जैसे 5 एंड 15 और कॉमन इन बोथ सेट्स। इसी तरह इसका जो रिजल्ट आया है A इंटरसेक्शन B का, उसको इंटरसेक्शन करेंगे C के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आया है 5। इट मीन्स दैट 5 is the element which is common in all sets A, B and C. Now we will show our result through Venn diagram. For Venn diagram, first we will draw the rectangle for the universal set and the overlap circle for the set A, B and C, and we have placed all the elements of set A, B and C accordingly. Now we will check our answer, where our answer lies we will shade that. तो हमारे पास ये 5 है जो कि इन पैरेंथेसिस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। तो हमारा 5 इधर इस एरिया में लाई करता है, तो हमने इसको शेड कर दिया है। तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी विच इज इन पैरेंथेसिस, दैट इज A intersection B in parenthesis then intersection C. We will show it with diagram B. Now from diagram A and diagram B. From diagram A and diagram B, left hand side equals to right hand side. That is A intersection B intersection C, which equals to A intersection B intersection C. So this is our associative property through Venn diagram. तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन एंड होता है। In lesson 11 we learned about to illustrate the associative laws through Venn diagram.
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको टाइम पे मिल सके। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।